Jai Hind दोस्तों, welcome to my channel SSB World. I, Shreya Pandey, have appeared in various exams like JAG, FCAT, CDS and have been recommended various times. So please watch my videos, like, share, subscribe and press the bell icon to get notified. आप सबको मैंने इंटरव्यू के बारे में काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए हैं. आप चाहें तो मेरे इस चैनल के थ्रू देख सकते हैं. प्लीज मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन से फायदा मुझे नहीं, फायदा आपको होने वाला है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट. सो आज मैं आपको इंटरव्यू के ही बारे में कुछ और बताने वाली हूँ, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ. मैं चाहती हूँ आप इन चीजों को फॉलो करें रिलीजियसली, हार्टली, ताकि आपको कभी भी इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए. फ्रेंड्स, आपके मन में एक और भी सवाल आ रहे होंगे कि व्हाट आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू के अलावा मैम और क्या बताएंगी. तो आप प्लीज इस बारे में बिल्कुल मत घबराइए. मैं आपको एसएसबी के बारे में पूरी चीजें बताने वाली हूँ. इसके बाद मेरा साइकोलॉजी का सेशन शुरू होगा और देन आई विल कम टू जीटीओ. सो लेट्स कम टू इंटरव्यू एंड लेट्स डिस्कस द टुडेज टॉपिक व्हिच इज 4 ट्रिक्स यूज्ड बाय एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर टू पुट स्ट्रेस. सो बेसिकली दोस्तों, स्ट्रेस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस को विटनेस किए होते हैं. हम सब उस दौर से गुजरते हैं जब हमें स्ट्रेस हुआ होता है. बट क्या ये वही स्ट्रेस है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, या क्या ये वही स्ट्रेस है जिसके बारे में इंटरव्यूअर आपको प्रेशराइज करता है? सो आज इस बारे को चलिए जानते हैं, आज इस बारे में चलिए जानते हैं क्लियरली. ओके, सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यूअर आपको स्ट्रेस में क्यों डालता है. बेसिकली ये जो स्ट्रेस है, ये सेम स्ट्रेस है जो आप अपनी लाइफ में फील करते हो, बस सिचुएशन डिफरेंट होती है. इस जगह पे आपको स्ट्रेस दिया जाता है क्वेश्चन से, आपको प्रेशर दिया जाता है टाइम बाउंड बना के, आपको प्रेशर डाला जाता है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और सिनेरियोज में डाल के. तो आपका ये मेंटल स्ट्रेस देके चेक किया जाता है कि आप कितने स्ट्रेस टेकिंग हो, आप स्ट्रेस में कैसा परफॉर्म करते हो. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, वॉर इज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड दे प्रिपेयर यू फॉर अ वॉर. और अगर आप वॉर लायक भी नहीं बनते हो तो डेफिनेटली देयर इज नो प्लेस ऑफ योर्स इन द अकेडमी और इन द आर्म्स इंस्टीट्यूशन. सो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी, आप स्ट्रेस तो ले रहे हैं बट मेक श्योर यू नो हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस. सो लेट्स नो व्हाई इंटरव्यूइंग ऑफिसर पुट्स स्ट्रेस ऑन यू एंड हाउ इट पुट्स स्ट्रेस ऑन यू. ओके, द फर्स्ट मेथड इज रिवर्स इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ओके, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? बेसिकली दिस इज अ टर्म ऑफ साइंस. रिवर्स इंजीनियरिंग में whatever you have done to construct or to go forward, the same thing you have to put again and apply in the back side of it. So this is called reverse engineering. The direction has been changed but the approach is same. ये रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली आपके ऊपर लगाई जाती है आपके इंटरव्यू के थ्रू, आपको चेक करने के लिए कि आप स्ट्रेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हो. और इसी रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आपको अपने आप को साबित करना है कि आप स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. The superficial impression or impression management does not matter. This is a tip from my behalf. The superficial impression or impression management, basically impression जैसा शब्द आप अपने दिमाग से हटा दीजिए क्योंकि आर्म फोर्सेस में impression आपके कपड़ों तक ही सीमित है. उसके बाद कुछ भी आपके impression से नहीं चलता. अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को कुछ भी इंप्रेशन के थ्रू बताना चाहेंगे या प्रेजेंट करना चाहेंगे, डेफिनेटली आप फेक लगेंगे. योर फैकेट विल बी ऑल शैलो एंड ऑल्सो आपको वो सेलेक्ट नहीं करेंगे. इसलिए डोंट पुट एनी ऑफ योर हार्ड वर्क और योर एफर्ट्स इन मेकिंग योर इंप्रेशन, रादर बिल्ड द सब्सटेंस विद इन. आप अपने अंदर सब्सटेंस लाने की कोशिश करिए, आप अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करिए, इंप्रेशन अपने आप बन जाएगा. डिस्ट्रैक्शन. ओके, सो डिस्ट्रैक्शन इज द फर्स्ट की और द फर्स्ट ट्रिक यूज्ड बाय इंटरव्यूइंग ऑफिसर टू पुट यू इन द स्ट्रेस. बेसिकली डिस्ट्रैक्शन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, आप किसी चीज का आंसर दे रहे होते हैं और उतने में ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको किसी और क्वेश्चन को पूछ लेता है या फिर आपको बीच में इंटरप्ट कर देता है. आइदर वो इधर उधर देखना या आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गलत इंप्रेशंस या एक्सप्रेशंस देना शुरू कर देता है. आपको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ना ही आपको अपना कॉन्फिडेंस लो करना है. डिस्ट्रैक्शन से बेसिकली क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जिससे आपको लगता है कि शायद आपने कुछ गलत बोल दिया है
या आप सही नहीं बोल रहे हो, इस वजह से इंटरव्यूअर आपकी बातें सुन नहीं रहा है, आपको ध्यान से अटेंशन नहीं दे रहा है. डोंट फोकस इन ऑल दोज थिंग्स, जस्ट परफॉर्म योर वर्क, जस्ट डू योर ड्यूटी, दैट्स इट, दैट विल बी इनफ. उसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है. और इफ दीज ऑफ द थिंग्स हैपेंस इन योर विथ यू इन योर इंटरव्यू, दैट शोज दैट यू हैव सम ऑफ द OLQs or he has seen some of the abilities in you, that's why he is putting a pressure on you. Let's come to the second trick, which is rejecting your answer. This is a very famous and very useful trick used by interviewing officer. आपको पता होना चाहिए कि interviewing officer जो होते हैं वो highly trained होते हैं, highly trained and highly qualified to take your interview. So basically they go through all the processes, they know all the techniques, tools to not to distract you out of your way. So basically आपका आंसर रिजेक्ट करने का मेन पर्पस क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस कम करना. But you have to take this thing as an opportunity and a positivity. आपका अगर आंसर रिजेक्ट होता है, डोंट वरी, बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट, और आपको इस चीज में अपना कॉन्फिडेंस बना के वही आंसर देना है. इन केस यू फील दैट समवेयर समटाइम यू हैव बीन रॉन्ग और थोड़ी सी गलतियां आपसे हो गई हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में अपना कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ के आंसर देना है. बट मेक श्योर दैट वॉट एवर आंसर यू आर गिविंग इज लॉजिकली करेक्ट. तो आपके हर एक आंसर के पीछे एक सॉलिड लॉजिक होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर किसी काम का नहीं. सो बेसिकली आपके आंसर को रिजेक्ट करने की जो टेक्निक होती है वो ऐसे होती है कि अगर कोई आंसर आप दे रहे होते हो, इनिशियली इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलते हैं नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, या फिर वो ये बोलेगा कि नहीं मैंने चेक किया है, यू आर रॉन्ग. वहां पे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग करेक्ट एंड मेंटेन योर कॉन्फिडेंस. कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर आपके स्टंप जो आपके क्रिकेट में जो आपके स्टंप्स होते हैं उसका डिमेंशन पूछा गया है विच इज 28x9 इंचेस, बट कई बार क्या होता है कि आप ये बोल देते हो बिकॉज यू न्यू इट एंड दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. तो उस जगह पे आपको कई बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलेगा श्योर, अगेन ही विल से आर यू श्योर, डू डबल चेक. सो इस चीज से आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं हटाना है, आपको फुली कॉन्फिडेंट होकर अपना आंसर देना है. बट प्लीज रिमेंबर, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस है या जिस चीजों के बारे में आपने स्टडी की है वही आंसर कीजिए, अदरवाइज डोंट बीट बुश अराउंड. The third trick is checking your behavioral rigidity. Okay. आपकी बिहेवियर रिजिडिटी चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, आपको कई बार ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे वो आपको सॉल्यूशन के लिए सीख करते हैं. आप अपना सॉल्यूशन बताते हो बट आप जो होता है ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करने में डिनाई कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी सिचुएशन को लेके, आपने उसका आंसर दे दिया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उसका एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया, बट यू सेड नो दिस वोंट बी एक्सेप्टेबल. सो दैट शोज योर रिजिडिटी. Rigidity means your mental rigidity, not your physical rigidity, because he is checking your mental criteria as well. So इसलिए आपको वहाँ पे rigidity follow नहीं करनी है. You have to have a flexible mindset. आपका mindset flexible होना बहुत जरूरी है. इससे ये पता चलता है कि you are welcoming other people's opinion as well as you are taking their opinions. So taking help and giving help is always a favorable behavior in armed forces. Please don't show rigid behavior. Let's come to the last and fourth trick, which is situational questions. Okay. Situational questions होते हैं बेसिकली जैसा आपने साइकोलॉजी में कभी SRT फॉलो की होगी या SRT सॉल्व की होगी, कुछ उससे ही रिलेटेड, उससे ही सिमिलर चीजें आपसे पूछी जाती हैं. That is not particularly SRT, but yes, there is one situation present in that question. You have to take the shoes of that situation. आपको उस जगह पे प्रेजेंट होके अपने आप को एज्यूम करके बोलना है और पूरा ऑनेस्ट आंसर देना है. कई बार सिचुएशन आपके PIQ से भी रिलेटेड होती हैं, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट या वट एवर एक्टिविटीज यू हैव परफॉर्म्ड इन द पास्ट ईयर्स, उसके बेसिस पे भी आपसे सिचुएशन पूछी जाती है. कई बार आपकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इमेजिनरी होती है या फिर कुछ ऐसी होती है जो आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड ना हो. So in all those conditions आपको उसे assume करना है, उसको visualize करना है. You have to step into the shoes of a person who is facing the situation and solve that situation. So situation जो भी आपको दी जाती है, please don't put unnecessary stress on you.
दैट इज टू जस्ट चेक दैट आप किसी सिचुएशन में ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो. इफ यस, देन हाउ डू यू बिहेव. If not, then well and good, you know how to manage your stress. Any honest and confident aspirant won't be affected by these tricks of SSB interviewing officer. So basically, this is my feedback or this is my critics given to you. मुझे पता है मैंने जो भी आपको ये ट्रिक्स बताई हैं वो क्यों बताई हैं. The reason behind is आपको भी ये ट्रिक्स जाननी चाहिए. इससे आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला इंटरव्यूइंग ऑफिसर आप पे स्ट्रेस बनाना चाह रहा है, और स्ट्रेस अगर कोई बिल्ड कर रहा है दैट मीन्स वी हैव टू हैंडल दैट केयरफुली. तो आप उस टाइम पे केयरफुल हो जाओगे, आपको पता होगा कब आपको स्ट्रेस लेना है कब नहीं लेना है. वेल एंड गुड, आप उसी हिसाब से बिहेव करोगे. बट दिस रिमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने आपको कहा है कि कोई भी ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आर्म फोर्सेस में रिक्वायर्ड है. अगर आप ये चीज रखोगे दैट शोज दैट आप बहुत ज्यादा सीरियस हो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने एस्पिरेशन के लिए. तो अगर आपने ऑनेस्टी और अपने कॉन्फिडेंस को इसमें रखा है, डेफिनेटली आप इन सारी चीजों से घबराओगे नहीं. आपको कहीं भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसकी वजह से आप पैनिक नहीं करोगे. सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड दैट honest and confident aspirants won't be affected by these tricks and he will do good in SSB. So इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई हैं. प्लीज मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू हैंडल दीज ट्रिक्स and be aware about these things followed by interviewing officers. Also, please don't get affected by these things followed. Okay? So this is my video, this is my lecture. Please like, share, subscribe and press the bell icon to get notified. Jai Hind.